तो साथियों, महेंद्रगढ़ अनाज मंडी में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरा जो ये एरिया जो दिखाई पड़ रहा है, पूरा अनाज मंडी महेंद्रगढ़ है और यहाँ पर असुविधाओं की भरमार है। शुरुआती समय से ही काफ़ी वर्ष हो गए इस अनाज मंडी को बने हुए, लेकिन अभी तक यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मुख्य जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो अमूमन हर अनाज मंडी में होती है, वही नहीं। यहाँ पर टीन शेड का काफ़ी बार कई सालों से जो है ना जिक्र रहता है, वो अभी तक बना नहीं है। बाकी यहाँ पर व्यापारीगण हमारे साथ मौजूद है, ये क्या कहते हैं इनसे जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी राम राम जी। क्या कहेंगे, कैसा है अनाज मंडी? हमारी देश आज़ाद होने से पहले की कटी हुई राजा पटियाला ने काटी थी। अब नई मंडी प्रोसेस में है, जहाँ भी जगह मिलेगी नई अनाज मंडी बनेगी। पहले पाली के लिए बात चिन्हित हुई थी, फिर माजरा, बड़ा माजरा में चिन्हित हुई थी, वहाँ सरकारी कोई दिक्कतें आ गई और अभी जल्दी से जल्दी विधायक जी और सांसद जी लगे हुए हैं। नई अनाज मंडी कटने के बाद लगेगी। और यहाँ मंडी में हमने इसके टीन शेड के लिए सरकार से आग्रह किया था, तो उनका जो एक्शन SDO आए थे, उन्होंने कहा जी स्पेस नहीं है प्रॉपर, यहाँ नहीं लग पाएगा। अच्छा। सब्जी मंडी में यहाँ लग गया था, अभी महेंद्रगढ़ अनाज मंडी में नहीं लग पा रहा। और इस बार सरसों के रेट अधिक रहने के कारण सरसों कम आई है। और जो महेंद्रगढ़ में गेहूं की पैदावार होती है वो सतनाली एरिया की तरफ ज़्यादा होती है। सतनाली एरिया में महेंद्रगढ़ का गेहूं उधर ज़्यादा जा रहा है, यहाँ गेहूं कम आया। सरसों गेहूं आई है, वो थोड़ी आई, रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं किसान को। 2585 रुपये गेहूँ का MSP है और सरसों का रेट 6200 रुपये है। जो भी किसान माल बेचना चाह रहा है वो ला रहा है, उसका आराम से बिक रहा है जी। अच्छा, 3 जगह अनाज मंडी की घोषणा हो चुकी है अपने आप में, जैसे आपने बताया पाली, माजरा और अब भांडोर का भी नाम आया है। वहाँ जहाँ भी सरकार को कम से कम 55 एकड़ ज़मीन चाहिएगी और एक्वायर नहीं करेगी, जो स्वेच्छा से ज़मीन देंगे और पूरी तरह से होगी। पाली में सुनने में आया कि वहाँ की नदी की दिक्कत थी पानी की, इस वजह से कैंसिल हो गई। पाली में भी जगह की, जैसे भी जगह मिलेगी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। जब मंडी काटने के लिए मंडी कटेगी, भव्य मंडी कटेगी, चारा मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी शायद उसमें प्रोसेस में नहीं है, 2 मंडी तो अवश्य है। अच्छा, तो यहाँ जैसे आप लोग बारिश में या इस तरह से राशन इकट्ठा करते होंगे, सभी अनाज दाने इकट्ठा करते होंगे, बड़ी समस्या। यहाँ बिक्री का काम है, कोई इकट्ठा नहीं करता। जो भी माल आता है वो दुकान के अंदर उतरता है, वहीं से लोड होता है, कोई दिक्कत नहीं। शिविर नहीं था, अब शिविर चालू हो गया। पहले पानी की बहराव की थोड़ी स्थिति हो जाती थी, अब ये शिविर बनने के बाद पानी। टीन शेड नहीं लग सकता, वो लोग आए थे, उन्होंने चेक किया था, तो क्या मतलब जगह कम बता रहे हैं, जगह कम बता रहे हैं, जगह कम है। और बाकी मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये इसके बारे में बताएंगे। ये स्कूल जो है ये यहाँ से शिफ्ट हो और ये ट्रांसफ़र जो बिजली का है ये मंडी गेट पे लगे। अच्छा। उसके बावजूद ये टीन साइड की जगह बढ़ जाएगी यहाँ। तो स्कूल और जो है ना ट्रांसफर, ये हुड्डा साहब जब यहाँ आए थे 2004 या 5 में, जब उन्होंने पास भी किया था टीन साइड, और स्कूल उन्होंने यहाँ शिफ्ट करवा देंगे और ये जो ट्रांसफ़र है ये मंडी गेट पर लग जाएगा। टीन साइड अभी तक बना नहीं वैसे, तो कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बता रहे हैं कि ट्रांसफर गेट के बाहर चले जाए और स्कूल है छोटा बाजरा में शिफ्ट हो जाए या मार्केट का। बताओ, ये तो भाई यही दिक्कत है, ये स्कूल हट जाए और ये ट्रांसफर हट जाए तो ये जगह जगह हो जाएगी, फिर टीन सेट लगने जगह निकल जाओगी ना सारी, और फिर उसके नीचे मतलब सारी जो है खरीद फरोख्त होगी। हाँ, सारी हो जाएगी खरीद, कोई दिक्कत कोई है उसमें। नई मंडी की जरूरत नहीं यहाँ, इतना तो यहाँ माल नहीं है, गवर्नमेंट परचेज करे तो माल आता है यहाँ। वैसे यहाँ ना कोई कच्ची का काम करने वाला, ना कोई पक्की आड़त का काम करने वाला। जमींदार जब भी माल लेकर आएगा जबकि कच्ची और पक्की आड़त का काम करने वाला होगा। अब करीना में है कच्ची और पक्की दोनों का काम करनी है, नार रोड में है कच्ची और पक्की आड़त का काम है, इसलिए माल आता है वहाँ 12 महीने। तो यहाँ इतना काम भी नहीं है, यहाँ काम भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ गवर्नमेंट परचेज करे तो ही माल आता है मंडी में, वरना 1 किलो भी ना आवे। यहाँ कोई 10 बोरी सरसों लिया तो उसका 100 का 60 ही होगा, उनका 100 का 100 भी 90 पैसा ना मिला उसने। अच्छा, क्यों खरीदने वाले? या कोई तेल मिल नहीं, कईना में 20 तेल मिल है, नार रोड में तेल मिल है, दादरी में तेल मिल है, इसलिए वहाँ 12 महीने माल आते हैं। यहाँ 2 काम हो जाओ, यहाँ टीन साइड लग जाए, यहाँ नई मंडी की जरूरत ही नहीं। अच्छा, क्यों? हर दुकानदार एक एक आदमी है, वो नई मंडी में जाएगा बैठा हो उरे बैठा हो, यह बताओ आप। सही बात। तो नई यहाँ तो 2 काम हो जाए, बिजली का ट्रांसफ़र यहाँ से गेट पे चले जाए, स्कूल है यहाँ से कहीं भी शिफ्ट करवा दो और स्कूल में या कोई टीन साइड लग जाए, खूब जगह जगह निकल जाओ। उसी की कमी है, उसी की कमी है।
तो यहाँ इस तरफ दिखाओ भाई, ये देखो आपको ट्रांसफार्मर दिखाई पड़ रहा होगा, जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये शिफ्ट होने की बात कही जा रही है। और साथ में इधर हाँ ये पूरा स्पेस है, इधर आप देखोगे तो स्कूल है गाड़ियों के सामने जो दिखाई पड़ रहा है। तो ये दोनों हटाने की बात करें कि यहाँ दोनों हट जाए तो उसके बाद यहाँ पर जी ये सामने ये फट के ऊपर ये अपना बढ़ जाएगा, फिर सभी हट जाएगा। सब हट जाएगा, तो साथ यहाँ ही फिर जगह हो जाएगी। यहाँ पर जो है काफ़ी समस्याएं शुरू से ही रही हैं और 1938 में पटियाला रियासत के दौरान यहाँ पर ये बना था। और यहाँ पानी का ये बोर भी पास हुआ था हुड्डा साहब का, ये पानी का बोर तो लग गया, 3 साइड लगी नहीं यहाँ। अच्छा, वो फाइल भाई वेड़ जी की क्योंकि सरकार चली गई इसलिए वो पेंडिंग रह गया। तो आज तक मेरी सुनवाई नहीं हुई है। सुनाई ना हुई। ये स्कूल चले जाते, देखो आप भी देखो, इसमें दिखाओ ना, जगह निकल जाओगी, गली में दिखाओ, दिखा दो भैया, नहीं गली में दिखाओ, एक बार स्पेशल दिखाओ। ये देखो ये कितना स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है। ये पूरा जो है ना टीन शेड लग सकता है। हाँ हाँ पूरी जगह निकल आएगी। यहाँ टीन सेट कितना ही लगा लो। चलिए धन्यवाद जी। हाँ जी। तो यहाँ टीन शेड जो है ना आज तक नहीं बन पाया। अपने पटियाला की रियासत के दौरान 1938 के अंदर यानी 1938 में ये अनाज मंडी बनी थी। उसके पश्चात आज तक जो है ना टीन शेड नहीं बन पाया। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कनीना जैसे जो नगर हैं उसके अंदर भी अनाज मंडी में टीन शेड है, नई अनाज मंडी वहाँ पर है। दूसरी जगह और भी जो शहर अपने ज़िले के जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर भी अनाज मंडी है। अगर आप देखेंगे पूरे हरियाणा भर में आज अगर रैंकिंग ली जाए तो कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ शहर की जो अनाज मंडी है वो सबसे निचले स्तर पर मिलेगी, सबसे निचले पायदान पर मिलेगी। आखिर ऐसा क्यों यहाँ जो है हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे वो लिखें। तो साथियों आज हम पहुँचे थे महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी में और यहाँ पर हमने आपको दिखाई यहाँ की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये खबर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। महेंद्रगढ़ में अनाज मंडी के जो हालात है वो हमने आपको दिखाए, साथ में हमने आपको कुछ व्यापारीगण जो यहाँ पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत करवाई, उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया थी। बाकी आपका क्या कहना है आप भी अवश्य लिखें और इस तरह की और जागरूकता फैलाने वाली खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।